हमारे मीडिया के सम्माननीय साथीगण और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, कुछ ही क्षणों पश्चात हमारा ये जो छोटा सा सादा किंतु अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम श्रद्धांजलि कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। मैं इधर उधर बैठे तमाम जो साथीगण हैं, आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि अपने अपने इधर जगह खाली है और उनसे सभी से आग्रह करना कि स्थान ग्रहण करें। कुछ ही समय पश्चात में 3:50 ये जो हादसा हुआ था और हमारे उद्योग इस साल भर के अंतराल में उसी के जो तमाम जो हमारे मजदूर शहीद हुए उनके स्मृति में, उनके सम्मान में आज का ये जो कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है अति शीघ्र। और इस कार्यक्रम के आयोजक कामगार संघ आकाश और रजत शुक्ला जी को मैं मंच में पेश कार्यक्रम माननीय चैती मान जी को, भारतीय मजदूर संघ जी रिस्कर भारती से संबद्ध हमारे कम्युनिकेशन का ऐसा ब्रांच है और लोकतंत्र का जो चौथा पाया जो है, जिसने से मैं सुश्री अध्यक्ष जी को मैं आग्रह कर, आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व 23 सितंबर 2009 नए 1200 मेगावाट पावर प्लांट में सेपको CCL द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था। चिमनी दुर्घटना का कारण बना, भरभराकर हजारों टन मलबा गिर गया। कार्यरत थे जहां यह भयानक हादसा हुआ, कई लोग घायल हुए, में समा गए, धरती निगल गई कि आसमां खा गया। बेचारे अकाल ही काल के गाल में समा गए। मात्र 40 श्रमिकों की ही लाशें मिली, जिसमें बिहार के सिवान जिले से 6, छपरा जिले से 11, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के 2 श्रमिक थे। आज सारा बालको कोरबा क्षेत्र के जनगण उन्हें श्रद्धांजलि देता है। अपने मृत साथियों के शहादत को सलाम करते हुए हमें गौरवान्वित होना चाहिए, क्योंकि उनकी शहादत समाज को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाता है। जिन कंधों ने आकाश की बुलंदियों पर पहुंचाया, उन्हें ही उसके ऊपर इस तरह की नियंत्रण की अति आवश्यकता है। आज की सभा बालकों के चिमनी हादसे के फलस्वरूप बालकों के साथ साथ देश के नव एवं खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखकर अश्रुपूरित हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती है।
अरे अरे अब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय युवा महिलांगे जी को शहीद वेदी पर दीप प्रज्वलित करके वरिष्ठ ट्रेड यूनियन लीडर आदरणीय मंदाता मिश्रा जी यहाँ आ चुके हैं। मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित करता हूँ। हमारे BKS के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय राजेंद्र मिश्रा जी भी आ चुके हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ। हमारे प्रेस क्लब के तमाम साथी, मीडिया के तमाम आदरणीय साथियों से आग्रह करूंगा बालको कोरबा के हमारे काफी सीनियर साथी हमारे वरिष्ठ यहाँ पे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आए और पुष्पांजलि अर्पित करें। तमाम अतिथि गणों से मैं आग्रह पुष्पांजलि अर्पित करें। बालकों के हमारे काफी वरिष्ठ श्रमिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय यहाँ पे आ गए हैं। उनसे आग्रह करता हूँ कि मंच पे आए और सारे अतिथि गणों से आग्रह करता हूँ कि एक एक करके आए और पुष्पांजलि अर्पित कर और भी हमारे अतिथि देवी जी से आग्रह करता हूँ कि कृपया मंच पे आए। महिला साथियों, आज का ये जो श्रद्धांजलि सभा, संयुक्त श्रद्धांजलि सभा, जब तक के यहाँ जो उससे चिमनी हादसा में जो काल कवलित हुए हैं, शहीद हुए हैं हमारे श्रमिक साथी, उनके परिजन की यहाँ उपस्थिति न हो। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उन जो हमारे जो साथी शहीद हुए हैं उनके परिजनों में एक स्वर्गीय भोला सिंह जी, उनकी ससम्मान मंच पे लेकर तालियों से स्वागत करें इनका। श्रीमती रामकली राजपूत कि सर्वप्रथम शहीद वेदी पे आके पुष्पांजलि अर्पित करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय और तमाम अतिथिगण, आज का ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है, लीजिए हम लोग शहने धीरे धीरे इस
अपनी बात दो दो शब्दों में रखें निश्चित रूप से, और फिर भी कहीं न कहीं से अपनी बात तो रखनी है। मैं हमारे जितने भी अतिथिगण हैं, हमारे वक्तागण हैं, समय को ध्यान रखेंगे और समय को ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे। इससे श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित समस्त मंचस्थ अतिथिगण और आज ये सभा में उपस्थित हमारे तमाम मजदूर साथियों, प्रवक्ता बहुत सारे हैं और इशारे में साथी ने कहा कि कम समय में आप अपनी बात को रखें। सबसे पहली बात यह है कि कोरबा की आम जनता को, श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों को, जन प्रतिनिधियों को, आम आवाम को और हमारे इस औद्योगिक क्षेत्र के तमाम मजदूरों को ये समझ लेना था कि आज का ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक, कि हम अपनी आत्मा की आवाज को उन मजदूरों तक पहुंचाएं। आप सभी लोगों को जानकारी है कि ये जब वीरों को श्रद्धांजलि सभा की तारीख मुकर्रर किए तो हमारी जात है मजदूर की जात, चाहे वो सड़क का मजदूर हो, रिक्शा का मजदूर हो या जो भी मजदूर हो, चाहे कोयले का मजदूर हो या एल्युमिनियम का मजदूर या एनटीपीसी का मजदूर हो, आज इस श्रद्धांजलि सभा में जन सैलाब निकल जाना था और देश को एक ऐसी ताकत दिखा देनी थी कि मजदूरों की ताकत, कोयला, चाहे कोयला का हो, एनटीपीसी का हो या एल्युमिनियम का हो, आज हम सब इस तरह के मायने। मैं आपके जब चिमनी हादसा हुआ तो इसके सर्वे दल में मैं भी आया हुआ था। इसकी बड़ी बड़ी कहानियां सुनी, बहुत सारी चीजों को लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिखा और बहुत सारी चीजों को पर्दे में रखा गया। आज देश के सामने, पूरे विश्व के सामने जब ये बात सामने आई कि चिमनी कैसे झरझरा कर गिर गया, तो लोगों ने अपनी बात को बड़े तरीके से रखा और उस तरीके में एक मामला आया, वो है पर्दे का। हम इस पर्दे का विरोध किए और विरोध करते हैं कि देश के अंदर में, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर में अगर इस तरह का हादसा होता है तो देश का सारा मजदूर उस हादसे में उसकी सहभागिता होनी चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि क्या होना चाहिए? मेरे दृष्टिकोण से सच्ची श्रद्धांजलि वो है कि जो भी हमारे कामगार साथी शहीद हुए, उनके परिजनों को जो भी वैधानिक प्रक्रिया के तहत उनको संसाधन मिलना था, उनको सारा काम मिलना था, अगर उसमें कहीं पर कमी है तो ये हमारे साथी जो नेतृत्वकारी साथी है उनकी अग्रिम पंक्ति में कार्रवाई है कि उनको उनका अक्षर सा सम्मान, उनको अपना हक नाम हक मिलना चाहिए। आज मुझे तकलीफ है, औद्योगिक नगरी के अंदर में हम श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। बात हुई कि यह राजनीतिक मंच नहीं है और वास्तव में राजनीतिक मंच नहीं है। क्या कोयला उद्योग के अंदर में या इस औद्योगिक नगरी के अंदर में, एल्युमिनियम फैक्ट्री के अंदर में सिर्फ इतने कर्मचारी हैं? मुझे लगता है कि आपकी आत्मा मर गई है और आप सोचने को बिल्कुल मजबूर नहीं है कि हम मजदूर हैं। अधिकारियों का अपना वर्ग है, उनका वर्ग चरित्र है, और जब भी मजदूरों के साथ ऐसा कोई हादसा होता है तो उसको पाटने के लिए हमारे लोग ही उसमें शामिल होते हैं। ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा। तकलीफ किसी की छोटी और बड़ी नहीं होती है। अगर किसी के घर में मौत होता है तो उस मौत का दर्द आज या कल आपको और मेरे को भी सहना है, तो उस मौत के दर्द को, उस शहीदी दर्द को सारे मजदूरों को सोचना है कि इसका आगाज इन्होंने किया है तो हमको अंजाम तक किस हालत में पहुंचाना है। अंजाम और श्रद्धांजलि वास्तव में तब सार्थक होगी जब उन सारे साथी जो हमारे शहीद चिमनी हादसे में शहीद हुए, उन सारे साथियों के परिजनों को एक बेहतर मुकाम मुकम्मल हासिल हो और जो आपने चाहा है, उनकी जो चाहत है
वो चीज उनको पूरी हो, चाहे उनके घर की शिक्षा का मामला हो, उनकी सर्विस का मामला हो, चाहे उनको किसी भी तरह का मुआवजा का मामला हो, आप सभी एक होकर उनको अंतिम मंजिल तक पहुंचाएं। मैं कोयला श्रमिक संघ सीटू का प्रतिनिधित्व के लिए आया हूं। मैं एल्युमिनियम कारखाना संघ का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज के इस महती सभा में, श्रद्धांजलि सभा में मुझे बुलाया और अपनी बात को रखने के लिए बात कही। मैं एक बार फिर आज इस सभागार में उपस्थित समस्त मजदूर साथियों से, चाहे वो साइकिल मजदूर हो, रिक्शा मजदूर हो, ठेका मजदूर हो या रेगुलर मजदूर हो, उन सारे से निवेदन करता हूं कि आप अगर इस तरह से आते हैं तो हमारी जात है वो मजदूर की, उसकी कोई दूसरी, इस चीज को हमें समझना है और अंदर तक समझाना है कि जब मजदूरों की ताकत एक हो जाएगी तो उसके सामने में देश को हिलाने की ताकत है, न कि अनिल अग्रवाल के सामने गुनगुनाने की ताकत है। उनको मालूम होना चाहिए कि हमें भी गजल आती है, हमें भी गाना आता है। जब इस तरह का संघर्ष का बात आएगा तो गरजना भी आता है। ये मजदूरों की ताकत है, मजदूरों ने अपनी ताकत दिखाई है, देश के अंदर विदेश के अंदर उन्होंने कायाकल्प कर दिया है। ऐसी परिस्थिति मजदूरों के अंदर आनी चाहिए, न कि श्रमिक संगठनों के नाम से हम अपनी जात को अलग कर लिए। और ये जात को अलग करने का इतिहास ब्रिटिश जमाने से चला आ रहा है और ये यहां पर दिखा। आज इस श्रद्धांजलि सभा में मैं उन तमाम शहीद वीरों को नमन करना चाहता हूं और एक आपके सामने इस सभागार में कहना चाहता हूं, मेरी आत्मा की आवाज है कि इस विश्वव्यापी हालात पे जो भी शहीद मजदूर हुए, बालकों के अंदर में एक शहीद चौक का निर्माण हो और उस शहीद चौक में हमारे जो कामगार साथी शहीद हुए हैं उनका नाम का अनुरक्षण हो और हम वहां पर जब यहां से कोई भी कर्मचारी गुजरे तो एक बार नतमस्तक होकर जाए और जब तक भारत एल्युमिनियम कंपनी रहे तब तक उस शहीद स्मारक अपने आप मिटलाता रहे और लोगों को याद दिलाता रहे कि यही हमारे शहीद हैं, जिनके नाम से अगर बालकों के अंदर कोई प्रवेश करता है तो नतमस्तक हो। मैं आप सभी साथियों को, उन तमाम हमारे बहन राजपूत बैठी हैं उनको और जितने भी साथी शहीद हुए और आज इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल को और उपस्थित सारे जन समुदाय को शुभकामना देता हूं कि आपने इस महती श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया इसमें आपने शरीक किया, मेरी बात को सुनी। बाकी जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि हमारी जात, चाहे हम किसी भी वर्ग के हों, हमारी जात मजदूर की है। मजदूर की एकता कोरबा के अंदर में कायम रहनी चाहिए। जिसमें ताकत है वो सिर्फ मजदूर है और मजदूर जब समझ लेगा कि देश को हिलाने की ताकत है, एल्युमिनियम फैक्ट्री को हिलाने की ताकत है, तो वो मजदूर में ताकत है। और हम अपनी ताकत को एकताबद्ध बनाए रखने के लिए जिस अंतिम लड़ाई तक जाना पड़े उसमें हमारे सारे साथी मजदूर को लाल काला नीला पीला की झंडे को छोड़कर मजदूर एकता की झंडे को एक करके अपनी ताकत को दिखाने का मौका जब मिलता है तो हम जरूर दिखाएं। और एक बार फिर मैं सभी शहीद साथियों को लाल सलाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं और आने वाले सुखद भविष्य की कामना के साथ अपनी बात विराम। सभी साथियों को धन्यवाद। लाल सलाम। आजादी के शमा जलाने वालों ने बहुत दुख झेला है। आजादी की शमा जलाने वालों ने और मुल्क पर राज किया है अक्सर बड़े घराने वालों ने। चंबल में रहने वालों ने चंद घरों को लूटा है। चंबल में रहने वालों ने तो चंद घरों को लूटा है, इस देश को लूटा है इन देश चलाने वालों ने। ये मैं नहीं साथियों, तकाजे हैं समाज के। ये मैं नहीं साथियों, तकाजे हैं समाज के, ताकि भटक न जाए साथियों कदम ये इनकलाब के, कदम ये इनकलाब के। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं के रूप में आयोजित है, इसमें मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया गया है। आयोजक लोगों को मैं फिर धन्यवाद देता हूं। भारत के औद्योगिक निर्माण के क्षेत्र में जो हमारे श्रमवीर इस बालकों की भूमि पर शहीद हुए हैं, उनके प्रति
सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब ऐसे काला दिन को सिर्फ बालकों में ही नहीं, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में ऐसा दिन कभी ना आए। इस संदर्भ में जो सुरक्षा के महाराज की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो हमारे साथी श्रमवीर इस दुर्घटना में शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस मंच से आगाह करता हूं कि जिन लोगों को उनके सही ढंग से मुआवजा नहीं मिले हैं, तो में कार्यरत 7 श्रमिक संघों ने मन में विचार किया था कि उन वीर शहीदों के कर्मस्थली पर जाकर हम उन्हें पुष्पांजलि दें, लेकिन बाल्को प्रबंधन की लचर सुरक्षा व्यवस्था के चलते हम समस्त लोगों को वहाँ आमंत्रित नहीं कर सके, सबको वहाँ अंदर जाकर के श्रद्धांजलि में शामिल नहीं कर सके। फिर उनके साथी जाकर के वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित किए हैं और हम भाई निताम जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो मिश्रा जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कोरबा जिले की महिला नेत्री श्रीमती चैती देवी मान जी को आज के इस यादगार के श्रद्धांजलि ये कहना चाहिए कि बरसी हमारे जो मजदूर साथी बालको चिमनी के हादसा में काल कलवित हो गई, पिछले साल घटे रही। उनकर मृत आत्मा ला परमात्मा शांति दे। भाई हो, आज ये मंच जो है कोई राजनीति मंच न है, ये हमार मजदूर भाई बहनी मन के मंच काबर हमार महिला मन भी एमा काम करथन। कोई भी खेती किसानी से लेके उद्योग से लेके भाई बहनी मिलके हम निर्माण कार्य करथन। आप मतलब एक बात बता दो, मैं भी, मोर पिताजी भी कर्मचारी, मोर भाई भी कर्मचारी, मोर पतिदेव भी कर्मचारी, मैं भी बाल श्रमिक रहे हूँ। जब मैं छोटे रहे तो बाल श्रमिक रहे हूँ। ये इस डेम मरीज ना, तब मैं नन्हा पाँव नन्हा हाथ से मैं मिट्टी डाले हूँ। मैं मजदूर के बेटी, मजदूर के पत्नी, मैं मजदूर के तकलीफ जाना था। हमने ये दिन देखे बार काबर मिला थे, प्रश्न होना चाहिए। हमने ये दिन देखे बार काबर मिला थे, एक बार मिला थे कि हमें जो उद्योग है हमारी सरकार निजी हाथ में दे देते। एक कारण हम लोग असली दुख देखे वो मिलते, निजी हाथ में काबर देना पड़ी। बाल को लाभ में चला पुलिस घाटा में तो नहीं, कोई मतलब नहीं। जैसे हम राज बनी छत्तीसगढ़ राज, मैं बीते बात नहीं कहूँ, बहुत मुश्किल में राज मिले। राज के लड़ैया हमारा बहुत दुख होते। जैसे राज बने थे के बावजूद भी ओकर दिल नहीं धड़के। आज बरसी के अवसर में इतना गंभीर समय देना करना चाहिए। आज ये बालकों में आप मला जानकारी होली, मला भी जानकारी हो से कि बालको प्रबंधन द्वारा 1 महीना के मनोरंजन कार्य चालू करे है, नाचा गाना गीत गोविंद। एक से पता चला था कि कितना संवेदनहीन है अगर हृदय। और यहाँ के जनप्रतिनिधि इनका तो का कहे, नहले पे दहला होते हैं, जबकि ये मजदूर वाला छून के भेजते। आप मनोज बात कर रहे थे, जेमल हम छून के भेजता हमारे दुख सुख में सुन ही गई गए, ओकर तो आता पता नहीं है। क्या इसमें होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यदि ये निजी हाथ में मेरे को होना क्या चाहिए कि सरकार मजदूर ने भी उद्योग के भागीदार बनाना चाहिए। मजदूर भी कोई भी उद्योग के मालिक होना चाहिए। आधा 50%
50% मालिकाना हक मजदूर को मिलना चाहिए। तब कहेगी न दाम चोरी हो न काम चोरी हो। ईमानदारी से मजदूर काम करिए और ईमानदारी से ओकर मेहनताना मिली। जैसे ये घटना घट जाता है तब अपने फैक्ट्री खुद के मालिक तब जगह ऊपर बीतते ओला सही मुआवजा सही ओकर व्यवस्था ये होती। हम तो इकरे रहलो करम्मा पड़े हैं। आज कॉर्बेज के बात नहीं, सारा देश त्राही त्राही हुआ पे पूंजीपति के हाथ का खिलौना बन गए। तो ये भ्रष्ट व्यवस्था बदलना चाहिए, नया व्यवस्था आना चाहिए और मजदूर साथी के किसान भाई के अधिकार में होना चाहिए। तब कहीं जाके हम बांधो, नहीं तो एक आदमी जला सब जाना था ना था वो नीला ग्रोल सब तो मिला लील दी और लीलते जाए हमारी दुर्गति होत रही। अब मैं ये समय में दुख के समय में ज्यादा भाषणबाजी करना भी अच्छा लगे नहीं करूंगा कि मंच पे आए। मैं वरिष्ठ आदिवासी नेता माननीय शंकर मरावी जी को अपनी बात रखने के लिए मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूँ। अथवा जिला प्रशासन के खिलाफ, तो ये संशय को पहले हम लोगों को, आयोजन करने वालों को, आयोजन में भाग लेने वालों को और प्रबंधन के लोगों को, छत्तीसगढ़ शासन के लोगों को, भारत सरकार के लोगों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये कार्यक्रम केवल उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण उद्योग के निर्माण में अपने जान की आहुति दी है। दुनिया का आश्चर्य में ताजमहल जो है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु आपको मालूम है जब लोग ताजमहल देखने जाते हैं तो ताजमहल की सुंदरता को देखते हैं। ताजमहल को बनाने वाले 20,000 मजदूर लगातार जिन्होंने 20 साल तक काम किया, जिनके 40,000 हाथों ने लगातार काम किया और 40,000 हाथों ने काम करने के बाद उसको बेहतरीन महल बनाया, सुंदरतम महल बनाया। कुछ ताकतवर लोगों के खिलाफ में किसी प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करने पर लोग सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं, और कुछ ऐसा कार्यक्रम जिसको सब लोग नहीं करते हैं, बहुत दिलचस्पी नहीं लेते हैं, उसमें रुचि नहीं लेते हैं, ऐसा कार्यक्रम को ऐसा कार्यक्रम करने का उन्होंने एल्युमिनियम मजदूर संघ के साथियों ने हौसला दिखाया और उस काम की शुरुआत की। इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस वक्त ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा मैं, लेकिन कुछ बात जरूरी है जो हमें कहना ही चाहिए। साथियों, हिंदुत्व कहता है कि संसार को, इस जगत को भगवान ने बनाया है, चाहे वो स्वर्ग हो चाहे नरक हो। इस्लाम कहता है कि अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, चाहे वो स्वर्ग हो चाहे नरक हो। ईसाईयत कहती है कि परमपिता परमेश्वर ने इस दुनिया को बेहतरीन बनाया है, लेकिन हम कहते हैं, हम मजदूर साथी लोग कहते हैं और मजदूर नेता लोग कहते हैं, श्रमिक नेता लोग कहते हैं, माना कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, माना कि अल्लाह ने इस संसार को बनाया है और परम पिता परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन इसको बेहतरीन बनाने का काम जो है मजदूरों के हाथों ने किया है। इसलिए इन मजदूरों को जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, इस महत्वपूर्ण एल्युमिनियम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले इस उद्योग को अपनी शहादत दी है, उन मजदूरों को हम सब की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से न केवल
कोरबा जिला के मजदूरों की तरफ से न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि न केवल भारत की बल्कि दुनिया के मजदूर की तरफ से श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। और जैसा कि लोगों ने कहा, मजदूरी की कोई जाति नहीं होती है, दुनिया की मजदूर एक है। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। की चिमनी गिरने के बाद हमारे काफी मजदूर उसमें शहादत दिए और सुनने में तो आया कि ये संख्या बहुत ही ज्यादा रही। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों के द्वारा भी जो जानकारियां देती रही, मीडिया के माध्यम से भी जो जानकारियां मिलती रही, लेकिन सनई सनई एक ऐसी अद्भुत घटना और चमत्कार होता गया कि वो संख्या 41 तक तो बहुत समय तक सभी मीडिया में आती रही। पहले 60, 65, 50 घटते घटते 41 और आज 40 हो गया। खैर, सवाल संख्या का नहीं है। आज भी समाचार पत्रों के माध्यम से और बहुत सी बातें आ रही लोगों में, कई संगठनों के द्वारा कुछ क्लेम भी हैं कि संख्या वास्तविकता से अधिक है। जिन साथियों को, जो हमारे शहीद कामगार जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन माताओं के लाल छिन गए, जिन बहनों के भाई छिना और जिन बहनों के सुहाग छिने, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहे, साथियों, वहाँ शब्दों से उनकी श्रद्धांजलि की सच्ची श्रद्धांजलि यही होती। उस समय भी जो घोषणाएं की गई थी, जो संगठनों के द्वारा मांग की गई थी कि सभी मृतक, भाई ये दुर्घटना हुई, जो चले गए उन्हें वापस ला पाना तो शायद किसी के लिए संभव नहीं, लेकिन 2-3 काम तो हम कर सकते थे। एक तो पीड़ित परिवार के परिवारजनों को समुचित मुआवजा, समुचित नौकरी, ये सब चीजें उनकी व्यवस्था, पुनर्वास व्यवस्था, जो भी उनकी दिक्कतें हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा सकता था। लेकिन हाईवे बाल्को मैनेजमेंट, हमारे सीओ साहब ने भी उस समय आश्वासन दिया था, कई बातें थी कि आप लोग वहां जाकर के और उसको घटनाओं को देखेंगे और उसको जो भी होगा हम सब करेंगे। नौकरी की मांग आई थी, GDCL और सिपको को भी 5-5 लाख रुपए देने की बात आई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो बातें आप जानते हैं आज भी नहीं हो पाई। बहुत से कामगार साथी उस समय जो प्रभावित हुए थे उनको 3800 रुपए मुआवजे की भी बात आई थी, कुछ लोगों को मिला और प्रबंधन उसको विवाद में हजम कर गया। कई दिक्कतें हैं साथियों, हर मजदूर की मजदूर के प्रति सहानुभूति है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन करना चाहने भर से नहीं होता, कहने भर से नहीं होता, उस करने के लिए बहुत कुछ कुर्बानी करने की जरूरत है। निजीकरण की बात है, भारत सरकार के निर्णय के विरोध में इसी स्थान पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। साथ उस निजीकरण का 51% शेयर को तो हम वापस नहीं करवा पाए भारत सरकार से, लेकिन आप लोगों की ताकत और एकता का बदौलत ही बाल्को को 49% शेयर यथावत अभी भी भारत सरकार के हिस्से में है। लेकिन इस निजीकरण का जो ये नंगा नाच चल रहा है, प्राइवेट मैनेजमेंट, बाल्को को हम बचा के 49% भारत सरकार का शेयर है, लेकिन पूरा बाल्को को हम नहीं बचा पाए और सनई सनई उखाड़ करके और सब जान रहे हैं कि सब जा रहा है। तो साथियों, पर्दे के पीछे बहुत कुछ बात है। आज ये मंच नहीं है सब बातें कहने का, लेकिन सोचने का है। मीडिया में इतना कुछ लिखा गया है, कहा गया है, आप लोगों ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुने भी हैं और पढ़े भी होंगे। इतनी बातें आ चुकी हैं कि पूरा एक इतिहास और ग्रंथ बन सकता है। हमारी एक यहाँ की लोकप्रिय दिल्ली की लोकायत पत्रिका के द्वारा बहुत सी बातें आती हैं, कितनी चीजें लिखी गई है, शायद आप लोगों ने लोकायत को पढ़ा होगा बहुत से लोगों ने। लेकिन साथियों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, सच को सच होना ही पर्याप्त नहीं है, सच को ताकतवर भी होना आवश्यक है, अन्यथा ताकतवर झूठ कमजोर सच को दबा देता है। और प्रबंधन का झूठी बातें भी इतनी ताकतवर हैं, हमारी बातें भी ठीक से नहीं पहुंच पाती और हमारी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज बन के रह जाती है। यही अधिकारियों ने कहा कि अखबारों में छपने और मीडिया में कहने से क्या होता है, एक कान से उन्हें दूसरे से निकाल दिए। क्योंकि जो यहाँ के जनप्रति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, दो बड़ी पार्टियां आप सभी जानते हैं, जिनको आप लोगों ने वोट दे के जिताया है।
उनका ठेके यहाँ इसी कारखाने में चल रहे हैं, उनके द्वारा मजदूरों के शोषण हो रहे हैं। क्या मजदूरों के हितैषी करेंगे? आपके जनप्रतिनिधि हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करेंगे? प्रबंधन के चंदे पर, प्रबंधन के पैसे पर पलने वाले राजनेताओं से कोई आप उम्मीद ना करें साथियों। ये गलती हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है, इसे सुधारना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आज वक्त है कि अगर मजदूर जाग जाएगा तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि मजदूरों की समस्या सॉल्व नहीं होगी। की बात एक परिवार के एक सदस्य की नौकरी के बाद सभी श्रमिक संगठनों द्वारा दी गई थी, उस बात पर हम लोग आज भी अधिक हैं, लेकिन उसके लिए लंबे संघर्ष की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम मांग लेंगे और मिल जाएगा। मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलता है। और अगर अधिकार लेना है तो उसके लिए हर जन सैलाब को खड़ा होकर के संघर्ष करके छीनना पड़ेगा। अगर वो तक कुवत है तो केंद्रीय सरकार बोल रही है, तो क्यों नहीं सरकार 51% शेयर वापस ले लेती और बैंकों को पुनः लोगों को रोजगार देना, उनकी सुख सुविधाएं देना। और प्राइवेट कंपनी का होता है ज्यादा से ज्यादा शोषण करके और अपनी तिजोरी भरना। ये सीधी सी नीति है साथियों। इसलिए उन शहीदों के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि उनके परिवारों को मुआवजा मिले और बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण के लिए एकजुट होकर के एक आवाज बुलंद होनी चाहिए। बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर तुम सो गए तो वतन के ये दल्ले वतन बेच देंगे। इसको अपने कलम से जगाने का काम यहाँ कोरबा के मीडिया ने किया और उन कलम के सिपाहियों जो हमारे आंदोलनों को सींचा है आज हमारे बीच में है। उनमें से एक सुश्री राशि गुप्ते, उनसे मैं आग्रह करूंगा आज के इस महती श्रद्धांजलि सभा में अपनी बात रखें। की एक बिल्कुल अलग गरिमा है और मैं बिल्कुल अपने आप को ये नहीं पाती, इस मुकाम पे नहीं पाती कि मैं यहाँ आपके साथ आपके समकक्ष बैठूं। मैं 23 सितंबर का वो मंजर आज तक नहीं भूली हूँ, ना कभी भूल पाऊंगी। मेरे आँख के सामने जब चिमनी हादसा हुआ था, जब हमारे वीर श्रमिक उनके शव चारों तरफ बिखरे पड़े हुए थे, वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। 12 साल की पत्रकारिता में मैंने ऐसा दृश्य ना तो कभी देखा है और ना कभी देखना चाहूँगी। आज आप लोगों ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, इसकी अपनी बहुत बड़ी गरिमा है। जो श्रमिक मारे गए हैं उनके परिजनों के साथ हम, लेकिन मुझे आज बहुत दुख हो रहा है ये देखकर कि आज श्रमिक के साथ सिर्फ हम हैं, श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, प्रशासन और प्रबंधन का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। बड़े दुख की बात है। मेरी सच्ची श्रद्धांजलि और हम तमाम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो श्रमिक मारे गए हैं उनके परिजनों के दुख को हम समय समय पे जाके बांटें और जो सहायता हो सकती है समाज सेवी संगठन करें, हम करें। मैं अपने तमाम मीडिया जगत के साथियों की ओर से उन शहीदों को नमन करती हूँ। ये मेरी ओर से उनकी विनम्र श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। माताएं, बहनों और मेरे प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सम्माननीय आगातुंगड़, कि आज इस श्रद्धांजलि सभा में हमारे श्रमिक साथी और केवल हम ही हैं और वो कोई नजर नहीं आ रहा है जो यहां पर उपस्थित होकर हमारी इस हार्दिक संवेदनाओं को बांटते, अर्थात हमारा प्रशासनिक तंत्र और प्रबंधन, उनका कोई भी एक आदमी ये नहीं है वो इस बात को जाहिर करता है कि इस संवेदना में उनका कोई सहयोग नहीं है। कितने दुख की बात है। बैठे हैं
जो बेचारे अनजाने ही इस दुनिया से चले गए। और जैसे मेरे साथी शुक्ला जी ने और नेताम जी ने बताया कि प्रबंधन ने एक वादा किया गया जो कंपनसेशन था, परंतु क्या उस पैसे से जिंदगी चल जाती है? आज हमारे बीच उन 40 शहीदों में एक बेवा यहां बैठी हुई है। आप उनको देखकर जान सकते हैं कि इनके छोटे छोटे कदापि नहीं। और ऐसी स्थिति में श्रमिकों की श्रद्धांजलि है, इन पैसे वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसकी मैं तहे दिल से मजम्मत करता हूं, विरोध करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि परहित सरस धर्म नहीं बाई, परहित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। ये श्लोक जो गीता से उद्धृत हुआ है दोस्तों, और अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया, सारे चीजों को बनाया, चरिंद परिंद को बनाया, उसमें सबसे बेहतरीन चीज जो बनाया, जिसको कुरान में उद्धृत किया गया है, अशरफुल मखलूकात, यानी मेरी बनाई हुई चीजों में सबसे बेहतरीन चीज इंसान है। और उन इंसानों के लिए ऐसे हवाईनेत वाले जो लोग हैं, ये हमें चले आया हूं अपने सारे कार्यक्रम को रद्द करके, और आज के इस कार्यक्रम में तो आना ही था, क्योंकि यहाँ पर आज मेरे मौजूद साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जय हिंद, जय भारत। सामान्य गण जो यहाँ पर उपस्थित है, आज जिस प्रकार से वहाँ हादसा हुआ, आज ऐसा लगता है कि बहुत छोटा हादसा हुआ। पेपर में देख के लगता है कि छोटा सा हादसा हुआ, इतने लोग हुआ, इतने लोग मरे, इतने लोग उसमें ये हुए करके। लेकिन मेरे को, मैं वहां पर साक्षात वहां पर काम करता था, उस पर कल्पित हुए कितने मजदूर लोग वहां अपना जान गंवा बैठे, और जान गंवा बैठे उन लोगों के लिए आज बाल्को प्रबंधन इस मंच पर भी उपस्थित नहीं है। आप लोग ये समझ लीजिए कि बाल्को प्रबंधन मजदूरों के प्रति कैसा व्यवहार रखता है। वहां पर जब यह हादसा हुआ, चिमनी हादसा, उसके बावजूद बाल्को प्रबंधन वहां पर जब लाश उठाया जा रहा था, वहां पर भी मौजूद नहीं था, वहां पर मौजूद नहीं था। यहाँ पर जितने लोकल हैं, जितने यूनियन है, जितने स्वयं सेवी संस्था है, उन लोग आकर लाश उठाए और सब लाश को इधर इधर क्या कहते ये किया। लेकिन इतना धांधली हुआ इस मामले में, ये आप बाल्को नगर के वासी लोग सब कुछ मालूम है आपको। मैं बोलता हूं कि बाहर के लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन बाल्को नगर वासियों को सब चीज पता है कि यहाँ पर किस प्रकार से धांधली बढ़ता गया। और आज देखिए, अगर ये श्रद्धांजलि प्रोग्राम इस टाइप से होता है तो बाल्को प्रबंधन का एक अधिकारी मौजूद नहीं होता है। कितनी बड़ी हादसा आज बाल्को प्रबंधन अंदर में कोई प्रबंधन ये इसके लिए क्या कहते हैं ये नहीं है आपका। इस चीज को हमारे मजदूर भाई लोग समझें, बाल्को नगर के मजदूर भाई लोग इतना बड़ा हादसा से गुजर चुके हैं, इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। मैं इतना ही कहना चाहूंगा मेरे मजदूर भाइयों कि बाल्को प्रबंधन मजदूरों के बारे में कितना सोचता है, उनके हितों के बारे में कितना सोचता है, आप लोग समझ लें। जो इतने मजदूरों को मरने के बाद भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि बाहर के मजदूर थे। अगर यहाँ का मजदूर हमारा मर जाता तो क्या होता, आप ही लोग सोचो। अगर यहाँ का हमारा मजदूर मर जाता तो क्या होता, हम लोग कैसे करते। लेकिन बाहर के मजदूर हैं, मजबूर हैं बेचारे लोग, वो लोग यहाँ आ नहीं सकते।
यहाँ आ नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते। वो लोग बार बार अपना मुआवजा लेने के लिए बालकों का प्रबंधन का द्वार खटखटा रहे हैं कि हमको मुआवजा दो, मुआवजा दो। मुआवजा नहीं मिल रहा है उनको। बालको प्रबंधन रावण जो यहाँ पे जितना रहते हैं मजदूरों को उसके बारे में सोचता नहीं है। और ये चिमनी प्रबंधन चिमनी बना रहा है जो फिर जीडीसीएल कंपनी को दे दिया गया है। जो कंपनी चिमनी को गिराया गया है उसी कंपनी को फिर चिमनी बनाने का ठेका दे दिया गया है। आप सोच लो, जो इतना बदनाम कंपनी है उसको ठेका देने का क्या मतलब है। इतना बदनाम कंपनी जो इतना देश में हमारा ऐसा हादसा नहीं हुआ है, ऐसा हादसा हुआ उसको फिर से उसको चिमनी बनाने का ठेका दे दिया गया है। आप सोच सकते हो कि बालको प्रबंधन कितना मजदूरों के बारे में सोचता है। लेकिन मैं अभी इस मंच पे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं बस ये इतना बोलना चाहूंगा, हमारा युवा कल्याण संघ बालको नगर, हम लोग बालको प्रबंधन के खिलाफ ये जितना चिमनी के बेगुनाह ये जितना क्या कहते हैं जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए हम लोग एक महीने तक हड़ताल किया। यहाँ पर बालको में 1-1.5 महीने तक क्रमिक भूख हड़ताल किया। ना हमने दशहरा मनाया न दिवाली मनाया। और आगे भी अगर बालको नगर के प्रबंधन की तरफ से कोई भी अगर, मैं उन मजदूर जिन लोग ये चिमनी हादसा में अपना जान गंवा बैठे उन लोग को मैं अपने दिल से और संयुक्त मोर्चा संयुक्त श्रद्धांजलि सभा नेताम जी का मैं नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि बालको नगर में और किन्होंने ने ये प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन हमारे संयुक्त श्रद्धांजलि सभा ने ये प्रोग्राम किया। श्रद्धांजलि देना सही समझा उन मजदूरों को। आज राजनीति के लिए करने के लिए सभी आज है नहीं, क्योंकि उसमें फायदा नहीं है ना। श्रद्धांजलि में कोई फायदा नहीं है। श्रद्धांजलि देंगे क्या फायदा होगा, पैसा का फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए आएंगे, मैं इसलिए BL नेताम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार से आपने श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा। धन्यवाद। श्रमिक साथी एवं मंच में बैठे हुए हमारे श्रमिक नेतागण, आज की कार्यक्रम जो रखा है ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ये पूरे 1 साल हो गए आज। और आज भी उन मजदूरों जो डेथ हो गया, जिसकी जान चली गई, उसके घर वाले को आज तक रोजगार के मामला को लेकर के आज तक ऐसे खबर नहीं आया जो उसको उस कंपनी में रोजगार दिया। आज भी वो बिहार के लोग, झारखंड के लोग, MP के लोग, जब अंतिम इनका कार्यक्रम के लिए जो 50,000 दिया जाता था, वो हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम करने के बाद में वाले को सौंपा हूं। आज भी मेरे पास संपर्क लोग करते हैं। कितने लोगों का जो ESI के माध्यम से, LC के माध्यम से जो बेनिफिट हुआ उसको मैंने दिलवाया। और उसके बाद में यहाँ भी कई जीडीसीएल कंपनी, इससे घटिया कंपनी मैंने देखा। ये जीडीसीएल कंपनी से कोई घटिया कंपनी और नहीं है। मजदूर का आज भी पेमेंट नहीं करते हैं। वॉचमैन रखा है, उसका पेमेंट नहीं कर रहा। 12 घंटा ड्यूटी करा के 4,000 रुपया दिया जा रही है जीडीसीएल कंपनी। ये ऐसा स्थिति है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। हमारे और अतिथि का आज के इस श्रद्धांजलि सभा में मैं सर्वप्रथम उन शहीद हुए श्रमवीरों को, उनकी शहादत को नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय महिलांगे जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे श्रमिक नेता शुक्ला जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी आदरणीय छत्तीसगढ़ की नेत्री हमारी चैथी देवी जी, हमारे आदिवासी नेता माननीय श्यामलाल मरावी जी, यहाँ पर उपस्थित जनता यूनियन के श्री प्रधान जी, यहाँ पर महिला नेत्री श्रीमती उमा जी, हमारी जो शहीद हुए हमारे साथी श्रमिक साथी, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर उपस्थित है श्रीमती राजपूत जी, यहाँ पर उपस्थित जनता यूनियन के हमारे शहीद जी, BL नेताम जी, हमारे तमाम युवा साथी, हमारे टंडन जी, और यहाँ पे सबसे आदरणीय हमारे सामने जो बैठे हुए, जो हम लोगों को झेल रहे हैं इस श्रद्धांजलि सभा में, आप लोगों ने जो नियमित रूप से अपनी जो उपस्थिति दर्ज, यह मंच जो है आज का श्रद्धांजलि विनम्र रूप से उन्हें प्रेषित करने के लिए है, जो इस कारखाने में अपनी शहादत दे चुके हैं।
मरावी जी ने कहा था कि ताजमहल का उदाहरण देके, तो अक्सर ऐसे ही हुआ है कि जहां पर कारखाने बने हैं, उद्योग बने हैं, वहां पे श्रमिकों का योगदान होता है। जो बड़े बड़े बंगले बनाते, बड़ी बड़ी चिमनियां खड़ी करते, उन्हें मकान नहीं मिलता, उन्हें जो है रोजी रोटी के नाम पे जो है चंद पैसे दे दिए जाते हैं, और उनकी जो है मजदूरी के अंदर जो जातिवाद है वो दुनिया में किसी भी जगह नहीं है जो भारत के मजदूरों के अंदर है। आज भी हमारा मजदूर, आज पूरे जो है भारत की आजाद हुए देश को 63 साल हुए, लेकिन आज भी हमारा पूरे देश के एक भी गांव में आप जाके देख लीजिए, कोई भी एक गांव में जो है भी गाड़ा घसिया समाज का कोई आदमी होटल नहीं खोल सकता। सतनामी समाज का भाई आज भी जो है गांव में जो है किसी प्रकार का जो खान पीन का काम नहीं कर सकते। कौन है? ये तमाम बातों को हमको समझना होगा। खड़े होकर भाषण हम दे देते हैं कि दुनिया में मजदूरों की कोई जात नहीं, लेकिन सबसे पहले हम कहना चाहते हैं, ये नक्सलवाद की जो बात करने वाले लोगों ने अभी जो यहाँ पे बिहार में 4-10 पुलिस वालों को जो अपहरण किया था, वहां पे जो 4 में से एक आदिवासी को पहले मार दिया। तब वो आदिवासी जो नक्सलवादी थे उनने बोले, अरे हमारे जात के आदमी को तुमने कैसे कत्ल कर दिया, बाकी को क्यों नहीं कत्ल किया? तो ये सारा जो है यहाँ पे नक्सलवाद, माओवाद, सब चीज यहाँ पे फेल है साथियों। हम तो कहना चाहते हैं इस देश के अंदर जो है सबसे पहले जो है बालकों को निजीकरण करने के बाद में समाप्त करने की हमारी जिम्मेदारी है। ये सही श्रद्धांजलि होगी इन मजदूर भाइयों के लिए जिन लोगों ने, अगर काश ये जो निजीकरण नहीं होता तो ये चिमनी जो है गलत हाथों में नहीं जाती, और ये चिमनी गलत हाथों में नहीं जाती तो ये हमारे 40 से ऊपर जो लोग नहीं मरते। और आज जो श्रद्धांजलि का जो यहाँ पे आयोजन किया है, मैं उन भाइयों को भी बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोगों ने जब सुना कि यहाँ पे श्रद्धांजलि हमारे कामगार संघ के साथियों ने वो भी नया यूनियन बनाया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्थानीय लोगों को लेकर आप लोगों ने एक यूनियन का भी गठन कर दिए। मेरा यह कहना है साथियों कि मजदूरों में यहाँ पर जो है आप देख रहे थे और देखेंगे, यहाँ पे जब से निजीकरण हुआ 2 कौड़ी के यहाँ के जो मजदूर नेता थे आज अरबों की संपत्ति बना के बैठे, करोड़ों रुपए कमा के बैठे हैं। ये आप जब कुछ करते हैं तो वहां पे दलाली के लिए पहुंचते हैं। तो आज जो समझना होगा, केवल रमन सिंह को दोष देने से, केवल जो है मनमोहन सिंह को दोष देने से नहीं होगा, हमें अपने गिरेबा में झांकना होगा साथियों। हमें सोचना होगा कि यहाँ पर जो है मजदूर यूनियन जो है, ये जो हमने जो है तय कर ले, आज भी कहना चाहते हैं तो 51% शेयर जो है हम आज भी वापस लेने की हम जो है हिम्मत रखते हैं, मादा रखते हैं। तो ये जो है क्रम है, इस आंदोलन के बारे में हम समय पे आएंगे तो बताएंगे एक दूसरे के साथ बैठ के। लेकिन उसी समय जब हम लोगों ने मरावी जी के साथ में कहा था कि इस आंदोलन को थोड़ा सा इस ढंग से गति देना है, तो वो गति नहीं मिलने के कारण जो है यहाँ पे वो देखा जाता है जो आपके सामने योग्य नेता है उसको जो है हम मानने को तैयार नहीं। मानते हैं अगर आप कम तनख्वाह देते हैं तो आपको 100 रुपए से ज्यादा नहीं होना, आप बांधिए, दाम बांधिए और मजदूरों का पेमेंट बांधिए। ये कहां की बात है कि आज जो एक मजदूर काम कर रहा है होगा तो उसके हाथ में भी भारत देश की सरकार को रोजगार की गारंटी देना पड़ेगा। जो दे रोजगार उसी की चलेगी सरकार। इस आधार पर श्रमिक नेताओं को और श्रमिक यूनियनों को जो है अपना जो है सोच बनाना पड़ेगा। केवल जो है छोटी मोटी लड़ाई लड़ने के बाद दलाली में अपना नाम लिखाने के लिए जो श्रमिक नेता जो घूमते हैं वो इससे काम नहीं चलेगा साथियों। इसलिए मेरा कहना है, आप सबसे मेरा कहना है, आप सब यहाँ पे जो है हमारे इस जागृति आंदोलन की उपज है। पूरे कोरबा के अंदर आज हम लोगों के चलते जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पे जन्म लिए हैं। यहीं से हमने और बहुत बड़ी दिशा सारे देश को दी है। तो मुझे आज भी भरोसा है कि हम लोग जो है मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं साथियों। इस आधार पे आप लोगों से हम आह्वान करना चाहते हैं कि श्रमिकों की जो श्रद्धांजलि के रूप में आज इकट्ठे हुए हैं, आप सब लोग ये प्रण कर लें कि हमारा नहीं दे रहा है वो आपकी ताकत से हो रहा है। इसलिए मेरा कहना है आप सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं, आज संयुक्त श्रद्धांजलि सभा का आयोजक आकाश के श्रद्धेय अध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी, सचिव श्री BL नेताम जी, मंच में उपस्थित मेरे जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल के आदरणीय श्री ऋषिकर भारती जी, आदिवासी नेता श्यामलाल मरावी जी, परम समाज सेविका श्रीमती रामकली राजपूत जी, मंच में उपस्थित युवा तुर्क अप्रेंटिस संघ के अपने दिल से पुनित कर्तव्य होता है कि मैं सबसे पहले जिस काम के लिए आया हूं
उसको मैं अंतःकरण से, मेरे काउंसिल के तरफ से और पूरे आकाश अंतःकरण से सबसे पहले मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा उन भाई लोगों को। और उन्हीं का ये परिणाम है आज एक ही मंच में, आज इस श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर बालकों प्रबंधन के बारे से हम बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते। ये तभी होगा कि हम उनके आत्मा को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बलिदानी कर्मवीर शहीद हुए हैं चिमनी हादसा में, उनके आश्रित परिवारों को कुछ दुख दर्द को हल्का करने में सहयोगी बन सकते हैं। और वो सबसे पहले कड़ी ये है कि ये आभास नहीं हुआ कि उनके आश्रित परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिला है या नहीं मिला। दूसरी सबसे बड़ी विडंबना ये है, आकाश के गेट मीटिंग में और अपना उद्गार दिया होता है कि इतना बड़ा, ये बहुत ही सोचनीय है और ये बहुत ही निंदनीय भी है। इतना कष्ट हुआ, मैं रात भर रायपुर में सो नहीं पाया, क्योंकि मैं ट्रेन से गया था, मेरे पास प्राइवेट कोई आने के लिए साधन नहीं था। लेकिन मेरा दिल जो उस दिन रोया कि काश आज मैं कोरबा में होता, मैं भी मजदूर लोगों के लिए कुछ सहायता कर सकता। आप लोगों को पता होगा यहाँ के नागरिक फोरम बना है जिसने काफी अच्छा नाम कमाया है, मैं उसका भी जनरल सेक्रेटरी हूँ और उसका संस्थापक भी हूँ। तो मेरा दिल उस दिन बहुत ही कंपित हुआ चिमनी हादसा में कि काश मैं, आज सही में सूची उपलब्ध नहीं है। मैं चूंकि ये 2 बार हो गया मेरे को गेट मीटिंग में, मैं आकाश का आए, ये तो आश्रित परिवार लोगों का नौकरी है, एक स्मारक स्थल बनाने का बात है, इसको तो मैनेजमेंट को तत्काल कर देना चाहिए। एक बहुत बड़ी मुद्दा आया है कि आज ये शायद सरकारी उद्योग होता, शायद ये सरकारी उद्योग होता तो 1 साल के दौरान हमारे वीर शहीद श्रमिक लोगों के आश्रित परिवार को जो दुख तकलीफ उठाना पड़ रहा है, शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। भड़काऊ भाषण देने नहीं आए, हम सही में संकल्प के साथ उनको श्रद्धांजलि देने आए। और सही श्रद्धांजलि ये है, एक तीसरा बात है वो सबके जबान में है कि काश इसका भारत एल्युमिनियम कंपनी रहता, सरकार के हाथ में रहता, तो ये दिन हम लोगों को देखना नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सत्य है साथियों। यदि आप लोग इस श्रद्धांजलि दिवस के उपलक्ष्य में निजीकरण के हाथ में दे चुके हैं, पुनः राष्ट्रीयकरण किया जाए तो इसका लंबा लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों। यदि आप लोग ठान लें, पहले तो यहाँ कर्मचारी और बालकों के पूरे निवासरत आम जनता, कोरबा के आम जनता, छत्तीसगढ़, आप लोगों का जो उपस्थिति मैं देखा हूँ, मैं 4:30 बजे से यहाँ आप लोग के सभा स्थल में उपस्थित हूँ। आप लोग जो धैर्य और तन्मयता से इस श्रद्धांजलि में सही दिल से, संकल्प से आयोजक लोगों को, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, आप शहीद हो गए तो हो, उनके साथ उनके आश्रित परिवार लोगों का भी आत्मा जुड़ा हुआ है, उनका तो हम बचाव कर सकते हैं। और ये तभी हो सकता है कि आप साथ रहें, एकजुट रहें और एक आवाज से कोई भी आवाज को बुलंद करें। बात सुने होंगे कि पांडव लोग केवल 5 भाई थे और कौरव लोग 100 भाई थे, लेकिन उनमें आपस में कि ये जो बालकों का जो आंदोलन है यहीं से शुरू होना चाहिए, इसी जगह से शुरू होना चाहिए। पहले बालकों एक हो जाए, कोरबा को हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे,
आप लोगों के साथ 52 ट्रेड यूनियन साथ रहेगा। अभी आ रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, ये भी हमारे साथ हैं। हमारे यहाँ के बहुत से साथी हैं, पूरे स्टेट गवर्नमेंट, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे पब्लिक अंडरटेकिंग, पोस्टल, टेलीग्राफ, बैंक, LIC सभी आपके साथ हैं। लेकिन आपको सही संकल्प और सही एक निश्चय करके आपको भिड़ना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं और आपका कंधा में कंधा मिलाकर आपका इस दुख के घड़ी में हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसी के बाद मैं पुनः आप लोगों का आयोजन करके इस जो श्रद्धांजलि है उसने पूरा करने का कड़ी को ऐसा प्रयास किया है। और आगे जो भी बातें प्रशासन और बाकी सारे जो लोग बाग हैं, व्यवस्था के जो अंग हैं, उनकी क्या भूमिका रही है आज के इस श्रद्धांजलि के मौके पे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, मुझको ये है, इस नदी की ओर से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस नदी की ओर से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगे हुए बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। आकाश सी छाती तो है, और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है। इस बात को अंतिम सोपान की ओर अपन है। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय युवा महिलांगे जी ने अपनी बात कही, और ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं हमारे संघ के एल्युमिनियम कामगार संघ के अध्यक्ष, हमारे सभा के अध्यक्ष आदरणीय साथी हमारे राजेश शुक्ला जी को मैं माइक्रोफोन पे अध्यक्ष उद्बोधन के साथ में उद्बोधन के लिए मैं उन्हें माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं। में साहस भी है कि आप सभी लड़ाइयों को जीत सकते हैं। अफसोस कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ भूलें हुई हैं, जिसके कारण से हम निजीकरण की लड़ाई हार गए। और मैं यह नहीं कहूंगा कि हमने निजीकरण की लड़ाई हारी है। हमारी इस लड़ाई के फलस्वरूप भारत में जो निजीकरण का एक बाढ़ सा सैलाब उमड़ रहा था, उसको आप लोगों ने रोक दिया है, आप लोगों ने रोक दिया है। और विशेष करके इस श्रद्धांजलि के अवसर पर कुछ और न कहते हुए मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने एक अपना लंबा समय दिया, बहुत लंबे समय तक के आप लोगों का योगदान रहा, और आप लोग इस सभा में उपस्थित हुए, आप लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दिया। आपकी श्रद्धांजलियां शहीदों के नाम, और आज आपने इस सभा को सफल बनाया, इसके लिए क्या करना है बोले? फोटो लेना पार्लियामेंट जाती है। कहाँ है चौहान? आजा सब आजा।